अब आप लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि 2 ही प्लेयर बाकी बचते हैं, 218 और 456, यानी 2 प्लेयर बाकी बच जाते हैं और सारे प्लेयर जो है वो इससे पहले जो एपिसोड में दिखाया जाता है उस गेम में किल हो जाते हैं और एक बंदी को ये जो 218 है वो मार डालता है। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि इनको सबको जो है एक मैदान में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये वही मैदान है जहाँ पर डोर वाली फर्स्ट एपिसोड में जो गेम खेली गई थी, अब उसी मैदान में इनको दोबारा शिफ्ट कर दिया जाता है और यहाँ पर एक गेम खेला जाता है और कुछ बंदे जो इन्होंने मास्क लगाए हुए होते हैं और फ्रंट में भी उनके साथ होता है और इनके अच्छे से यूनिफॉर्म यानी लाया जाता है और यह अब इनका आखिरी गेम होगा। जो इसमें जीत जाता है तो उन्हें प्राइज़ दिया जाएगा और जो हार जाता है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी वो मर जाएगा। और इस गेम के रूल ये होते हैं कि आपने जो है जो बंदा लास्ट तक एंड तक गेम खेलेगा, यानी इस लाइन में से क्रॉस नहीं करेगा तो वही इसका विनर होगा और इसके लिए ये जो चाहे कर सकते हैं, यानी एक दूसरे को मार भी डाल सकते हैं। तो यहाँ इस तरह लोगों का जंग जो शुरू हो गया और वो एक दूसरे को मारने लगे और इनके पास जो एक छुरी भी मौजूद थी, तो यानी वो उस छुरी से एक दूसरे को मार भी सकते थे। तो ये दोनों जो है वो लड़ने लग जाते हैं और एक दूसरे को काफ़ी ज़ख्मी करता है। यहाँ पर जो मास्क वाले बंदे हैं वो इनको देखते हैं इन गेम को और सोचते हैं कि कौन इसमें जीतेगा और सब अपनी अपनी बाजियाँ उन पर लगाए जाते हैं। ये मैदान दिखाया जाता है कि वही मैदान होता है जहाँ पर इन्होंने फर्स्ट गेम खेला हुआ होता है। अब दोनों जो है दिखाए जाते हैं, दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी ज़ख्मी किया हुआ होता है और वो उठने की हालत में भी नहीं होते और एक दूसरे को काफ़ी मार देते हैं। या 456 प्लेयर काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है, मरने की हालत में होता है, लेकिन वो दूसरे के पैर पर काट देता है और उससे खुद को बचा लेता है और जो ही वो छुरी उठाता है तो उस दूसरे को काफ़ी मारता है, उसे मुँह पर मुक्के देता है जिसकी वजह से वो काफ़ी बेहोश हो जाता है और उठने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होता। और 56 प्लेयर जो है वो उसे देखता जाता है। वो जैसी छुरी उठाता है उसे मारने के लिए कि मैं उसे मार दूंगा, लेकिन वो छुरी को ज़मीन में घुसा देता है और उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने बचपन के दोस्त को मार डाले, क्योंकि उसका हमसाया भी था और उसके बचपन का दोस्त भी था और बचपन में इन दोनों ने ये सारी गेम इकट्ठे खेली हुई होती है। या वो फ्रंट मैनों को देखता है और ये 218 प्लेयर जो है वो देखता है कि इसने मुझे छोड़ दिया है और वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, यानी हमने बचपन में ये सारे गेम इकट्ठे खेले थे और यहाँ से बचपन में हम एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे। तो ये जो है उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और 456 प्लेयर अब रह जाता है, वो उसे नहीं मारता, लेकिन जो 218 प्लेयर है वो खुद ही जो है वो छुरी उठाकर अपने ही गले में घुसा देता है, यानी वो कहता है कि मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता। लेकिन फिर भी यहाँ पर फ्रंट में दिखाया जाता है जो 456 प्लेयर को वापस उसके घर भेज रहा है उसके इनाम के साथ और 218 जो है उसने खुद अपनी गले में छुरी घुसा दी थी और ख़ुद को मार दिया था। यहाँ पर इसे गाड़ी से गिरा दिया जाता है और बहुत सी लंबी सी गाड़ी में इसे लाकर यहाँ पर गिरा दिया जाता है और उसके मुंह में जो है वो क्रेडिट कार्ड घुसा देते हैं, यानी उसके मुंह में उसका क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें वो सारी रकम होती है जो ये गेम में जीत चुका है। यहाँ पर एक और दिखाई देती है जो कि इसके मुँह से पट्टी हटाती है और यूँ ही वो जैसे ही ATM में जाता है तो वो देखता है कि उसके कार्ड में काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन वो इस पैसों को यूज़ नहीं करता और वादे के मुताबिक वही रकम उसके अकाउंट में होती है। वो जैसे ही आता है कि मैं अपने माँ के लिए कुछ ले जाऊंगा तो रास्ते में उसे जो है वो अपने दोस्त की माँ मिली और वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है मेरा बेटा किधर है, लेकिन ये उससे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि इसकी हालत कुछ बोलने की नहीं होती, क्योंकि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी मर चुका होता है। और ये जैसे ही अपनी माँ के पास जाता है तो उसे खबर मिलती है कि उसकी माँ जो है उसके घर पर नहीं है। वो ढूंढता है, जैसे ही वो जाता है तो उसकी माँ ज़मीन पर पड़ी हुई मिलती है और जैसे ही वो अपनी माँ से कहता है कि उठे मैं आ गया हूँ, लेकिन उसकी माँ उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती। इसने जो है माँ से कहा होता है कि मैं आपके लिए एक दुकान लूँगा और अच्छा सा घर लूँगा, अच्छी सी ज़िंदगी लूँगा, इसलिए वो इस गेम में चला गया होता है। लेकिन यहाँ उसे खबर मिलती है कि इसकी जो माँ है उसकी डेथ हो चुकी है और वो काफ़ी खौफज़दा हो जाता है और काफ़ी खफा होता है। वो उससे अपनी माँ से कहता है कि उठिए, यानी मैं आपके लिए पैसे कमा कर ले आया हूँ, लेकिन उसकी माँ नहीं उठती। वो यहाँ पर ज़मीन पे ही अपनी माँ के साथ सो जाता है और यूँ ही ये रात गुजर जाती है। और इस तरह पर दिखाया जाता है कि इसने जो है सफ़र किया होता है, यानी वो दूसरी जगह चला जाता है और काफ़ी अरसे बाद उसको दिखाया जाता है फिर कि वो फिर ट्रेन में बैठा हुआ होता है और उसकी दाढ़ी उसके बाल काफ़ी लंबे हो चुके हैं क्योंकि वो अपनी केयर नहीं करता और वो अपनी लाइफ से बिल्कुल बेजार हो चुका होता है। अब दिखाया जाता है कि वो अभी भी इसके होश में होता है कि ये जो गेम है ये किसने बनाया है, इसका ओनर कौन है। इसे इस गेम से सख्त नफरत होती है क्योंकि इस गेम की वजह से इसने काफ़ी ज़िंदगियाँ खो चुकी है। इसका बेस्ट फ्रेंड, उसकी माँ और सब इससे दूर चले गए होते। अब इसे इस कार्ड का दोबारा पता मिलता है और वो देखता है कि वही बंदा जिसने इसे कार्ड दिया था वो यहाँ पर है। अब ये जो है इसे ऊपर बिल्डिंग की का पता दिया जाता है। वो जैसे ही बिल्डिंग में ऊपर जाता है, इसे 7th फ्लोर का कहा जाता है, वो 7th फ्लोर में चला जाता है और जैसे ही वो लिफ्ट में चला जाता है तो वो अपने आंखों के सामने देखता है कि एक बेड है। उसकी नज़र जैसे ही उस बेड पर पड़ती है तो वो देखता है कि उस बेड में वही आदमी है जो कि इस
उसी गेम में नंबर 1 प्लेयर था, जो कि आपको याद होगा कि इससे पहले एपिसोड में उसे जो है इकांशो के गेम में हमें बताया गया था कि वो यानी एलिमिनेट हो चुका है, लेकिन उसे मारा नहीं गया क्योंकि वही इस गेम का ओनर है। यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि नंबर 1 जो है वो इसी गेम का ओनर है। तो वो उससे पूछता है कि क्यों आपने इस तरह किया, क्यों? तो वो उसे कहता है कि मज़े के लिए। उसने कहा आपने मज़े के लिए लोगों की जानें ली है, ये इसे काफ़ी गुस्सा होता है और उसे मारने की कोशिश करता है कि तुम्हारी वजह से सारी जो है जानें चली गई है। तो वो उसे कहता है कि मुझे अपने बचपन याद आ गया था, यानी मैं चाहता था कि मैं अपने बचपन के खेल दोबारा देखूँ, लेकिन देखने में इतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो उससे कहते हैं कि तुमने खुद क्यों इस गेम में पार्टिसिपेट किया, अगर तुम मर जाते तो उसने कहा था कि मैं चाहता था कि मैं वो गेम दोबारा जीतूँ, और वो उससे बार-बार पूछता था कि तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे इसका जवाब दो। तो वो जो है उससे कहता है अगर बाहर जो बेटा आदमी शख्स अगर ये 12 बजे से पहले उठ जाएगा तो मैं तुमको नहीं बताऊँगा, अगर 12 बजे के बाद उठेगा तो मैं तुम्हें फिर सब कुछ बता दूँगा। यहाँ पर ये आदमी जो है इंतज़ार करता है कि कब वो बाहर वाला आदमी जो है यहाँ से 12 से पहले अगर 12 के बाद अगर उठेगा तो फिर ये मुझे सब कुछ बता देगा। और ये आदमी उससे कहता है कि मुझे बचपन में वो सारे गेम खेलने। तो उसने कहा कि तुमने मुझे क्यों ज़िंदा रखा? तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए ज़िंदा रखा क्योंकि तुम्हारे साथ खेलने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर ये काफ़ी हैरान होता है और इसे गुस्सा भी इस आदमी पर आता है कि इसने जो है ये दिखाई जिस तरह दे रहा था। अब यहाँ पर दिखाया जाता है जैसे ही 12 बज जाते हैं तो उस आदमी के पीछे एक गाड़ी वाले आ जाते हैं और वो उसे उठा लेते हैं क्योंकि वो आदमी मर गया होता है। और यहाँ पर इस बूढ़े की हालत भी काफ़ी ख़राब होती है। अब वो उससे पूछते हैं कि तुम मुझे इसके बारे में बताओ, लेकिन उस गेम के बारे में से कुछ नहीं बताता, बस इतना बताता है कि मुझे अपने बचपन के जो सारे गेम थे वो दोबारा दोहराने थे और मैं चाहता था कि मैं कोई ऐसा गेम खेलूँ यानी जो मेरी बचपन की याद मुझे ताज़ा करे। तो वो मुझे खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था, तो इसलिए वो उसे कहता है। उसने कहा तुमने अपने खुद को क्यों इस गेम में शामिल किया? तो उसे कहा तो इससे दिखाई देता है कि वो आदमी जो है मर गया है। ये मास्क वाले जो दिखाया जाता था तो इधर यही आदमी था, यानी इससे पहले एपिसोड में जो मास्क वाला दिखाया था जिसके चेहरे पर गोल्डन मास्क था, तो वो इस गेम का ओनर यानी यही बंदा ही था। अब दिखाया जाता है कि वो जो मर जाता है और जो 456 प्लेयर है वो अब दोबारा एक स्टेशन पर रवाना हो जाता है और वो अपनी टिकट ले लेता है कि मुझे कहीं जाना है। और उसे जो है अब दिखाया जाता है सैलून में वो जाकर अपने बालों को जो है डाई कराता है, वो रेड कलर अपने बाल करवा देता है। यहाँ पर उस जो लड़की है उसकी जो फ्रेंड थी उसका भाई दिखाया जाता है जो अनाथ आश्रम में होता है, वो अपने उसे वहाँ से ले आता है और उसे जो है अपने फ्रेंड के 218 जो प्लेयर था उसकी माँ के साथ छोड़ जाता है और उसे एक पैसों वाला बैग दे देता है कि तुम ये ले लो और अपनी ज़िंदगी इसकी वजह से गुजारो। जैसे ही वो चला जाता है बूढ़ी औरत जब देखती है तो बैग जो है पैसों से भरा हुआ होता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक स्टेशन में जा रहा होता है, यानी वो मुल्क छोड़कर कहीं दूर जा रहा होता है। अब ये वही 450 प्लेयर है लेकिन इसने अपने बालों को डाई किया हुआ है यानी कलर किया हुआ है। वो जैसे ही जा रहा था तो उसे वही बंदा दोबारा दिखा जिसने पहली दफ़ा इसे काट दिया था कि यानी तुम अगर गेम खेलना चाहते हो। तो वो इसे देखकर हैरान हो जाता है, वो उसके पीछे दौड़ने लगता है लेकिन वो आदमी जो है वो उससे काफ़ी दूर चला जाता है और उसने दूसरे बंदे को भी काट दिया होता है। तो वो उस छोटे लड़के से कार्ड छीन लेता है कि नहीं तुम ये गेम नहीं खेलोगी और उससे वो कार्ड ले लेता है और वो कार्ड खुद ले लेता है। उस तरह जो है वो एयरपोर्ट पर रवाना होता है अपनी मंजिल की तरफ और इसका वो फिर ही उसी नंबर पर कॉल मिलाता है और शायद इसमें ये दिखाया गया है कि वो यानी दोबारा उस गेम में जाना चाहता है और वो जानना चाहता है कि ये गेम किसने बनाई। यहाँ पर दिखाया जाता है कि इसका सीज़न 2 भी ज़रूर आएगा और अब इसका सीज़न 2 भी आ चुका है जिसकी रिव्यू मैं अपनी आईडी में ज़रूर दूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सारी वीडियोस चैनल में देखें। थैंक यू।